लगी रहे निहारी, हाथ की तरफ नहीं बल्कि चेहरा की तरफ। लड़की की हाथ की रेखाओं पर एक नजर पड़ गई। अब नारद को बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। उल्टा उल्टा क्या दिख रहा है? लड़की की हाथ की रेखाएं तो ये कह रही हैं इस लड़की की शादी उसके साथ में होगी जो लड़का अमर होगा, जो लड़का अमर होगा उसके साथ शादी होगी। और नारद को ये दिख रहा है जिस किसी लड़के के साथ में इस लड़की की शादी हो गई तो वो लड़का अमर हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो इतना सुंदर भी नहीं। और फिर एक दूसरी बात सोची है, विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर है, हम उनके पास में जाएंगे, उनसे हम उनका रूप मांगेंगे, मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा। और जब अधिक सुंदर हो जाऊंगा ये लड़की मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। और नारद भागे, बताया कुछ भी नहीं, भागे ना। नारद वहां से भागे। तो छोड़ी कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी वैसे नारद भागते हुए जा रहे हैं कहाँ? विष्णु भगवान के नजदीक हो, बड़े परेशान हैं। लड़की का चेहरा नजरों के सामने से नहीं हट रहा। हुआ क्या? से नारद वहां से भागे और ये भागते हुए विष्णु भगवान के नजदीक को जा रहे हैं, फिर दिमाग में झटका लगा, नारद खड़े हो गए। एक बात सोचिए, अगर हम अपनी तरफ से भागते चले गए तो वहां पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। इधर वो लड़की कहीं दूसरे के गर्दन में जयमाला न डाल दो, मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे नारद उसी जगह पे खड़े हो गए, ये भगवान को याद करने लगे। और जब भगवान को याद किया, बहुवेद विनय कीन तुहि काला और प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान को जब याद किया है तो भगवान सामने पहुंच गए। कहो नारद, तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई महात्मा है ही नहीं, तुमने तो कामदेव को जीत लिया, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, आज हमारी क्या जरूरत पड़ेगी, बोलो। नारद कहते, प्रभु अब ये बातें छोड़ दीजिए ना। छोड़ दीजिए मतलब? भाई उस दिन तुम कह रहे थे वो सब झूठ था, क्या तुमने कामदेव को नहीं जीता? कहा प्रभु मैंने कहा नहीं, अब ये बातें छोड़ दीजिए, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। तो बोलो हमें काहे बुलाया?
जैसे नारद कहते प्रभु ऐसा करो आप अपना हमें रूप दे दो, और नारद ने हर रूप मांगा। हर तो हर विष्णु भगवान को कहते हैं, हर बंदर को भी कहा जाता है। भगवान ने अपना रूप तो दे दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद बनने तो गए थे सुंदर, लेकिन बन गए बंदर। शरीर की तरफ देख देख के बड़े खुश होता है, हमसे सुंदर और कोई दुनिया में। रंगभूमि में जाएंगे, वो लड़की हमें देखेगी, देखते ही मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, सब लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेंगे, और नारद भागे। भोले बाबा ने इनके पीछे तो गढ़ लगा दिए, कहने देखते रहना। दोनों गढ़ जो रहे, नारद की चेहरा की तरफ देख के पीछे को मौके के ताली बजा के हंस लेते, लेकिन बताया नहीं भागिना। तो नारद जी दिल में करते विचार, और मोह मिलेगी वो सुकुमार, मन खुशी मनाई है तब तत्परारी। मन खुशी मनाई है तब तत्परारी। हुआ क्या? उस रंग भूमि में पहुंचे, क्या देखा? सबसे ऊंचा एक मंच रखा है। वैसे नारद उसी मंच पे बैठ गए, ऊपर को गर्दन करके। अब इधर उधर नहीं देख रहे, कहाँ देख रहे? केवल दरवाजे की तरफ देख रहे। तब विष्णुमोहिनी आए और मेरी गर्दन में जयमाला डाले। थोड़ी देर के बाद में सहेलियन को संग में लेके विष्णुमोहिनी जब आई है, और नारद ने जैसे ही देखा, नारद एकदम से खड़े हो गए, खड़े हो गए। और विष्णुमोहिनी ने एक नजर नारद के ऊपर डाली, दोबारा झांक के भी नहीं देखा, वे सीधी चली गई। देखा नारद ने, बड़े परेशान है नारद। विष्णुमोहिनी जब आई तो कुमारी बरमाला ले चली दीनी, सो कुमारी जयमाला ले। नारद ने देखा,
से नारद ने जैसे ही देखा, नारद एकदम से खड़े हो गए। विश्व मोहिनी ने एक नजर डाली, सामने चली गई। नारद तत्काल ही भागे, सामने वाले मंच में बैठ गए। उन्होंने फिर नहीं देखा, फिर सीधी चली गई। नारद फिर उठे, फिर सामने वाले मंच में, तो बड़े परेशान। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, उसी जगह पर विष्णु भगवान ही आ गए, राजा का वेश बनाकर। और जैसे ही विश्व मोहिनी ने भगवान को देखा, बस उन्हीं के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे भैया, नारद ने देखा, नारद एकदम से खड़े हो गए। जवाब दिया, नादान लड़की, देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। किसके गर्दन में जयमाला डाल दी? पहले मुझे देखो, मेरे स्वरूप को देखो, जयमाला मेरी गर्दन में पड़ी चाहिए। कोई नहीं बोला। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे, दोनों गढ़ खड़े हो गए। एक बात कही, कहो नारद का शर्म ना लग रही का? तो नारद बोले, तू क्या हमसे ज्यादा सुंदर है? बोले, चेहरा तो देखो कैसे बंदर जैसे डोल रहे और शादी और घर पे चले आए। और जैसे ही नारद ने इतने शब्द सुने, सो नारद भागे। और तो कुछ भी नहीं मिला, जल भरा हुआ था। वैसे नारद जल में झांके तो चेहरा बंदर जैसा। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो, तुम मेरी चेहरा की तरफ देख देख करके हंसते रहे, मेरी मजाक उड़ाते रहे, और तुमने हमें बताया नहीं, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे, तुम भूतल पर 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। और दोबारा फिर जाके जो असली रूप था बस वही रह गया, लेकिन क्रोध हृदय से नहीं गया। नारद भागते हुए विष्णु भगवान के नजदीक पहुंचे। क्या देखा, एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी है और एक तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है, बीच में भगवान खड़े। और भगवान ने देखा तो बोले कुछ भी नहीं, चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए, बस। आगे तो वैसे लगी थी, अब और ज्यादा लग गई। बोला, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और सच बात तो ये है, तुम तो किसी का बसता हुआ घर देख ही नहीं सकते हो, और मेरा घर तो बसने ही नहीं दिया, उसे पहले उजाड़ दिया। इस विश्व मोहिनी के पीछे मेरा खाना पीना भी छूट गया, और तुमने इस विश्व मोहिनी से मिलने नहीं दिया, तो ये मेरा श्राप।